कभी ध्यान रखना, इन्हें अपना ससुर नहीं अपना पिता समझना। और हाँ, एक बात और, मैं वादा करके जाता हूँ कि अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सेवा की हर महीने की तनख्वाह मैं आप तक भेजूंगा, उसे छीन कर भेज दूंगा मैं। अगर आपका अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर मुझे दे दीजिए। सही बाबू, जब घर में खाने के लिए नहीं है कुछ तो बैंक में खाता कहाँ चलेगा बाबा जी? ये बात बताओ जी, आपने मुझे बेटा कहा है ना, हाँ, तो कुछ फर्क गया भी तो बनता है। मैं वादा करके जाता हूँ कि आपको हर महीने सेवा के पैसे मिल जाए करेंगे। किसी तरीके से चलता हूँ मैं, अपना ख्याल रखना। बेटी, अरे बेटी, रो मत रो। देखो, बेटे ने 20,000 रुपए भेजे हैं। अब इस रुपए से तुम्हें घर का सारा खर्च चलाना है और सबसे पहले खाने के लिए राशन लेना, मुन्ने के लिए चप्पल खरीदेना, कपड़ा खरीदेना, जो स्कूल में पढ़ाई बंद हो गई है जाकर फीस जमा कर देना, और राधा बिटिया के लिए कपड़ा खरीदना और चप्पल खरीद देना, और अपने लिए बहू कपड़ा खरीद देना, चप्पल खरीद देना। जो 1-2 रुपये बचेंगे हो सके तो हमारे लिए दवा ले आना पड़ेगा। बहू, हम तो तुम्हारे सबके सहारे से जी रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं चल बसा होता हूँ। बेटा आ जाए, उसका सूरत देख लो, बस यही फिर मेरी तमन्ना है और कुछ नहीं। बहू, इस रुपये से हमें क्या लेना देना है? इस रुपये के हकदार तुम हो, हमें कुछ नहीं चाहिए बहू, बच्चे को तो वक्त की रोटी चाहिए जब तक जिंदा हो। इन्हें संभाल मांझी तो कि मेरा सिवा तुमने मुझे कहा क्यों? यही देखने के लिए मुझे बहुत कर दे शिवा, नहीं देखा गया मुझसे, नहीं बता सका मैं, नहीं देखा तेरी मौत की खबर। अरे सुना है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ होता है बाप के कंधे पर जवान बेटे का जनाजा, लेकिन इस बदनसीब बाप को तो अपने बेटे का जनाजा उठाना भी नसीब नहीं हुआ। क्योंकि सुबह ने कहा कि बशात मेरी लाश का बोझ मेरे घर वाले नहीं उठा पाएंगे, इसलिए मेरी लाश को एक दिन दार का जेल में ही करवा देगा। ये क्या हो गया सब मुझसे? कैसी आंधी चली हुई जिंदगी, मेरी कलम से उजाड़ दिया है गरीब का परिवार, लालच से नौकरी इस्तीफा देते हो, अब मैं जज की नौकरी नहीं करूंगा। कि यही जन्म की आंधी कभी जालिम होने प्यारे हुसैन पढ़ाया था, उनके भी नन्हे नन्हे बच्चे करबला में भूखे प्यासे तड़प रहे थे और उनके गले पर खंडक चढ़ा रहे थे जालिम। आज वही आंधी इस परिवार पर चल गई। ये जुल्म की आखिरी आंधी चली,
हम गांव की तरफ वसूली के लिए मिलेंगे। आज चलता हूँ, हो सकता है कुछ रकम हाथ मिल जाए, हमें जाकर ठाकुर साहब को ले चल रहा हूँ गांव की तरफ। राधा, आज तुम लोगों को शुरू बजा आती थी कि भाभी मुझे कपड़े नहीं लाओगी, तुम्हारे भैया ने पैसे का भी भेजा है, चलो तुम लोगों को बजा लेकर चलती हूँ। 1000 रुपये तुम्हारे कपड़े के लिए, 1000 रुपये और 500 की बाबूजी की दवा पहले लानी है, तो 25 रुपये निकाल लेती हूँ। नहीं, ये सारे के सारे पैसे ब्याज के लिए। माया तेरे 3 नाम, पैसा पैसी परनाम, गड्डी गड्डी। क्या कैसे पता चला कि हमारे घर में पैसे आए? अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता, मेरी नस्ल एक कुत्ते से मिलती जुलती है, जिसे कुत्ते सूंघते सूंघते हड्डी के पास पहुंच जाते हैं, वैसे मैं नोटों की खुशबू सूंघकर नोटों के पास पहुंच जाता हूँ। माया तेरे 3 नाम, पैसा पैसे परनाम, गड्डी गड्डी। लेकिन लाला जी, भगवान के वास्ते मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ये पैसे मुझे दे दीजिए, क्योंकि घर पे बहुत दवाई चल रही है, घर पे राशन नहीं है, बाबूजी की दवा नहीं है। ये सब भजन सुनते सुनते मेरे कान पक गए। आई हुई लक्ष्मी को हम वापस नहीं जाएंगे, ये नोट जाएंगे तो ठाकुर साहब के जेब में। दादाजी, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। वैसे लक्ष्मी अभी बहुत खूबसूरत है, जवान है, अगर कुछ मेरी बात माने तो मैं कुछ करता हूँ। वैसे लक्ष्मी, रोने धोने से काम नहीं करेगा, अगर मेरी बात मानो तो एक छोटा सा काम करना होगा, उसके बाद हम जानते हैं तुम्हारे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, और मैं अपने गोदाम से चावल के बोरे, गेहूं के बोरे, दाल के बोरे भिजवा सकता हूँ, और ये रुपए क्या, इससे कई गुना ज्यादा गड्डी गड्डी कोना और भी दे सकता हूँ, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। खड़ी हो जाओ, छोटा सा काम करना होगा। लाला जी, छोटा से नहीं, मुझे अगर बड़ा से काम बताओगी तो करने के लिए मैं तैयार हूँ लाला जी। यहाँ तक कि तुम्हारे घर की चौका बासन झाड़ू पोछा कपड़े तक धुलोगी, तो मेरे बच्चे के खाने के मुंह को नेवाला आप सहारा कर दिया। मत करो, हमें